Yeah. Good evening, everyone. And we are on day 5 of the Magic Book by Rhonda Byrne. So, how was your practice? आप सबने अपना न्यू नोट बनाया? The gift of health is keeping me alive. कि आपका पहले वाला है? Hmm? Is my network an issue? I think so. Can anyone hear me? Is my network is okay? ठीक है, thank you. So, आपने अपना नोट बनाया आज? ओके, ठीक है, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। हाँ, एंड ओके, थैंक यू। सो आपने अपना नोट बनाया, जिन्होंने नहीं बनाया है प्लीज़ आज भी बना लीजिए। और अगर आपने दिन भर अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है अभी तक, तो अभी से ही शुरू हो जाइए। आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है, आप अभी डिनर करोगे या पूजा करोगे, तो आप इतने सारे जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, एक एक एक्टिविटी के लिए आप अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स को आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कीप इम्प्रूविंग आर हेल्थ बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड ऑन अ रेगुलर बेसिस। कि आप बैठे हुए हैं तो वाह, हम इतने अच्छे से बैठे हुए हैं, मेरे बैक, मेरा स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, मेरे बॉडी को सपोर्ट कर रही है, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। और सेम टाइम हम लोग मल्टीटास्किंग भी कर रहे होते हैं, मन में किसी और के बारे में सोच रहे हैं, पूजा की तैयारी चल रही है मन में, कल संडे है, कल क्या होगा, देर से उठेंगे, मॉर्निंग के कुछ प्लान्स हैं, एवरीथिंग इज साइमल्टेनियसली ऑन। एंड उस सब को हमारा अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग दैट वी आर डूइंग। या सो एनीवन वांट्स टू शेयर और शुड वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक और भी अच्छा है। परसों हमने किया था रिलेशनशिप, फिर हेल्थ किया कल, और आज आज का चैप्टर क्या है? जिसने नहीं पढ़ा है वो बताइए, क्या चीज़ बाकी है जो हम सबको ये सबसे इम्पोर्टेंट लगती है? हेल्थ, क्या बोलते हैं, हेल्थ वेल्थ बोलते हैं ना। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। लेकिन वेल्थ भी तो कितनी ज़रूरी है। सबका सपना मनी 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 भी है, हॉलीडेज, क्या बोलते हैं, अगर आपको दान धर्म भी करना है उसके लिए पैसे ही चाहिए होते हैं। हाँ, स्ट्रीट में कोई किसी को आपको हेल्प करना होता है तो वो क्या करते हैं, उनको पैसे ही चाहिए होते हैं, राइट? दे विल, आप उनको ये दिखती है रे। या एवरीवन वांट्स मनी। हाँ, इनफैक्ट बर्थडे गिफ्ट में भी आजकल बच्चे लोग बोलते हैं मम्मा गिफ्ट मत लाओ, गिव मी मनी, हम अपना खुद ही स्पेंड कर लेंगे, अपने मन का चीज़ हम खुद ही ले आएंगे। या तो उसके लिए भी हम लोग को मनी अर्न करना है, आपको किसी को हेल्प करना है, अपने लिए कुछ लाना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, हर चीज़ के लिए हम लोग को पैसे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, उसके लिए भी हम लोग को ग्रैटिट्यूड करना है। तो सीक्रेट मूवी में रॉन्डा बर्न ने एक हम लोग को एक चार्ट दिखाया था। एनीवन रिमेंबर्स किस टाइप, क्या चार्ट था? हाँ, आई जस्ट शेयर, क्या चार्ट था उसमें? इमोशन चार्ट। या फीलिंग्स चार्ट। आई जस्ट शेयर वन ऑफ देम, वेट। या दिस चार्ट वाज देयर इन रॉन्डा बर्न्स मूवी द सीक्रेट। ठीक है, इस चार्ट में आप देखो क्या है, एक आदमी ऐसे नीचे बैठा हुआ है, दुखी सा, ऑफ कोर्स दुखी लग रहा है, हैप्पी तो कोई अपन ऐसे बैठते नहीं है, ना ही कोई शर्माई सी दुल्हन लग रहा है कि वो फर्स्ट नाइट पे ऐसे बैठा हुआ है, राइट? सो जनरली ऐसा कोई तब बैठता है डिजेक्टेड, सैड, सीरियस सा, एकदम ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पे। हाँ, और आप यहाँ पे देखोगे इसके जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है ये बैड फीलिंग्स। यस, बैड फीलिंग्स में जो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हमको नहीं दिख रही हैं, हम लोग दूसरे फोटोग्राफ में देखेंगे कि वो क्या फीलिंग्स है। अब आप ये वाले बंदे को देखिए, इसके पास क्या है, ये ऊपर के जोन में है, माने लाइक ये जो बीच में आपको ऐसे जिगजैग जिगजैग वाली लाइन दिख रही है, इसके ऊपर में ये बंदा एकदम खुश, हैप्पी, यू नो, लुकिंग टुवर्ड्स द सन, दिस इज लुकिंग लाइक अ सन, उसको देख रहा है और बहुत खुश है। हाँ, और इस लाइन के ऊपर में लिखा हुआ है गुड फीलिंग्स। तो ये बंदा इस लाइन के ऊपर है, ठीक है? तो जब भी हम लोग बात करेंगे अबाउ द लाइन या बिलो द लाइन, वो यही है। लाइन के ऊपर मतलब गुड फीलिंग्स, लाइन के नीचे मतलब बैड फीलिंग्स। लाइन के ऊपर रहने से हम खुश रहते हैं, और लाइन के नीचे रहते हैं तो और सैड और सीरियस होते चले जाते हैं। Now let me show the other picture, which is more clear and which we have to kind of by heart, जिनको नहीं भी याद है आपको लर्न करना ही है ये, और आपको ट्रैक रखना है कि आप लाइन के ऊपर हो या लाइन के नीचे हैं। ये भी जो हम लोग करेंगे उसके पीछे रीजन क्या है, दैट ऑल्सो वी विल सी। या सो आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये जो लाइन है, दिस इज अ येलो लाइन ओवर हियर लाइक दिस।
हाँ, एंड इसके नीचे जो फीलिंग्स लिखी हुई हैं, देखिए क्या है, बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर। और अबव द लाइन की क्या फीलिंग्स हैं, जिसमें वो बंदा खुशी से एकदम हैप्पी स्माइलिंग था, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। तो हम लोग को, अच्छा ऊपर में आप यहाँ पे देखिए ये सन है, और सन मतलब उजाला, राइट, ब्राइटनेस, लाइट। अगर हम लाइन के ऊपर रहेंगे तभी हमारे लाइफ में ये उजाला रहेगा। आप इसको उजाला सोच सकते हो या आप इसको अपनी ड्रीम सोच सकते हो। किसी भी एरिया में हर एरिया की ड्रीम आपको इस लाइन के ऊपर रहने से ही मिलेगी। और आप इस लाइन के नीचे की ये जो फीलिंग्स हैं उसके पास आप नीचे देखिए क्या क्या बना हुआ है, ब्लैक डॉट माने अंधेरा, माने डार्कनेस। आपको वहाँ पे इन फीलिंग्स में हम लोग रहेंगे तो वहाँ पे हमको डार्कनेस ही मिलने वाली है। अगर ये मेरा ड्रीम है, दिस सन, दिस ब्राइटनेस इज माई ड्रीम, तो ड्रीम का ऑपोजिट क्या होता है, बोलिए। वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या है, वो नाइटमेयर है। अगर आप चाहते हो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपकी ड्रीम है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि आपकी हेल्थ और नीचे जा रही है, राइट। तो हम लोग इस जोन में रहेंगे, बिलो द लाइन रहेंगे। इन फीलिंग्स में अगर हम दिन भर रहे हैं या मैक्सिमम टाइम रहे हैं तो हमारे को ड्रीम नहीं मिलेगी, ड्रीम का उल्टा मिलेगा। तो इन फीलिंग्स को आपको आज देख लेना है और कोशिश करना है कि मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे आप लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स में रहो, इस जोन में रहो। उससे क्या होगा, हमको हमारी ड्रीम्स मिलेंगी। एनी ड्रीम, एनीथिंग, कुछ सरप्राइज भी होएगा, कुछ अच्छा चीज़ भी होगा, वो भी अगर हम इस जोन में रहेंगे तो ही मिलेगा, ठीक है। तो आज से आपको अपने लिए एक तो ऐसे जैसे अलार्म, रिमाइंडर जो भी है, आपको अपने लिए कैसे हमेशा ये सोचना है, एम आई अबव द लाइन, बिलो द लाइन। आप कुछ बोलने जा रहे हो तो पहले आप सोच लो कि आप अबव द लाइन हो कि बिलो द लाइन हो। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, पर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये पॉसिबल होएगा। ओके, एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट वी आर डूइंग दिस बुक अगेन, बिकॉज ये सब बहुत दिन पहले ऐसा लग रहा था कब का है ये सब, ठीक है, ऐसा आ रहा था। बट आज जब वापस आप लोग के संग आए हैं, फिर से देख रहे हैं ये सब, तो लग रहा है कि यस, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दिन भर आप पूछते हो हाउ आर यू, आप किसी और से पूछते हो ना हाउ आर यू, अब आप अपने आप से पूछोगे आर यू अबाउ द लाइन। अबाउ द लाइन आप क्यों पूछोगे, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। कभी नहीं पूछोगे आर यू बिलो द लाइन, नहीं, आपको देखना है कि आप अबाउ द लाइन ही हो। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, जो भी ये फीलिंग है, देखिए आप देखिए बोर्डम बिलो द लाइन है, ठीक है। क्यों ये बिलो द लाइन है, क्योंकि आप जब बोर हो रहे हो तो आपको क्या अच्छा नहीं फील कर रहे हो, राइट। आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो आपको हर चीज़ कुछ 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 इरिटेट कर रही है, माने आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। बेसिकली आप बोर हो रहे हो, सपोज बेस्ट एग्जाम्पल है, आप बोर हो तो आप क्या करते हो, या तो टीवी चला लेते हो या आप किसी को फ़ोन करते हो। आप किसी को फ़ोन करके क्या बातें करते हैं, क्या खाया, उसमें आप बोर में अगर आप बात कर रहे हो बोर्डम में, तो जनरली कुछ गड़बड़ निकलेगा उसके अंदर, या आप अपना कुछ अच्छी बातें बोलोगे, यार एकदम बेकार खाना था, एकदम मज़ा नहीं आया, ठंडा था, ये था, या किसी की ड्रेस के बारे में बात करने लगते हैं, मूवी के बारे में बात करते हैं, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, कैसे बनाया डायरेक्टर ने ऐसे पिक्चर, उसमें इतने अच्छे एक्टर ने एक्टिंग कैसे की। बोर्डम में जब अपन रहते हैं तो अननोइंगली हम लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, टर्न बाय टर्न। इट्स लाइक क्या आया पहले, वी डोंट नो। बोर हो रहे हो तो आपने किसी और को पूछा, उसकी कोई हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, ऐसे कुछ आ जाएगा, और अब धीरे धीरे स्पाइरल होके ऐसे ऐसे टोर्नाडो की तरह, आप ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ये, इट्स लाइक अ टोर्नाडो, राइट, या कुछ स्पाइरल की तरह ये नीचे चलता चला जा रहा है, और हम लोग नीचे की तरफ ऐसे चलते चले जाते हैं। एक के बाद एक नेगेटिव फीलिंग आती जाती है। हो सकता है आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, आप टेंशन में हो तो सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जैसे अगर आप कोई फिनेंशियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो आप सोचो, अरे अब क्या होगा, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना घर ले लें, ठीक है। घर नहीं लेंगे तो हम यहाँ पे कितने दिनों तक रेंट देंगे, इतना रेंट देते रहेंगे तो हम आगे लाइफ में क्या करेंगे, सारे मेरे पैसे ऐसे ही रेंट में ख़त्म हो जाएंगे। तो यू अंडरस्टैंड, एक नेगेटिव थॉट धीरे धीरे हम लोग को और नेगेटिव थॉट्स में लेते चला जाता है। इट्स लाइक अ चेन, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, वो लेता ही चला जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले हम इसके बारे में जब अवेयर होंगे तभी हम वो चेन को ब्रेक कर सकते हैं। आपने वो वाले बहुत सारे आजकल इतने अच्छे अच्छे मीम्स और ये सब फॉरवर्ड्स आते हैं कि बहुत सारी मैच स्टिक रखी हुई हैं, जल रही हैं, एक मैच स्टिक पीछे खिसक जाती है तो क्या हुआ, वो वहीं स्टॉप हो जाता है, वो जो फायर होती है, राइट। यही करना पड़ता है हम लोगों को। जिस जगह पे हम लोग ने ये रियलाइज़ किया, जिस जगह पे हम अवेयर हुए, उस जगह से अगर हम पीछे हट जाएं, मतलब हम अपने इस नेगेटिव ट्रेन ऑफ थॉट को स्टॉप कर दें, तब हम उसको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। उसको आगे से बढ़ना क्यों रोकना है, क्योंकि फीलिंग्स आर द फ्यूल। फीलिंग्स ही वो करेंसी है जिससे हम अपनी ड्रीम्स खरीद सकते हैं।
न्यूटन ने क्या कहा है, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट। अगर हम अपनी फीलिंग्स की करेंसी से अपनी ड्रीम्स खरीदना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, उसको सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट से की करेंसी जब हम देंगे तब हमको ड्रीम्स मिलेंगी। अगर हम उसको इरिटेशन, बोर्डम, एंगर, एनवी, गिल्ट, ये सब चीज़ की करेंसी देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेरा नाइटमेयर मिलेगा। तो अभी हमारे ऊपर है अपन को क्या चाहिए, ड्रीम्स चाहिए तो हमको ये करेंसी यूज़ करना है, अगर हमको नाइटमेयर चाहिए तो हमको ये करेंसी यूज़ करना है, राइट। अपन जिस कंट्री में जाते हैं उसी की करेंसी यूज़ करनी पड़ती है। या आप थोड़ी बोलोगे नहीं मेरे पास तो लाखों इंडियन 500 के नोट्स हैं, लेकिन आप यूएस जाके उसको नहीं खरीद सकते कुछ भी अपने मन का। वैसे ही हम लोग इस जोन में जब जाना है, हमको ये चाहिए है तो वी हैव टू यूज़ दिस करेंसी। इस जोन में रहना है तो हमको ये वाली करेंसी यूज़ करके हमको ये मिलेगा। क्लियर। तो आप अपने हेल्थ के बारे में अगर इस करेंसी को यूज़ करोगे तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, और इस वाले जोन में रह के अपनी करेंसी यूज़ करोगे तो हमको हमारे नाइटमेयर मिलेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? So we'll start with today's wonderful chapter. Stop sharing. Yes. So who's going to read today? Yeah. Someone please volunteer to read. चलो I'll read. Okay. Okay. मेरे को लगा मनी का चैप्टर तुलसी पढ़ेगी। बट अगर मेरा नेट आई हैड थॉट कि मेरे को ये मनी वाला मेरे को ही पढ़ना है, बट आई हैव सम नेटवर्क चैलेंज। अगर मेरा कहीं मिस हो रहा हो तो somebody please come up and take this. Yeah. Thank you. Yes. Day 5 मनी, मैजिक मनी। या तो ये पिक्चर मेरे को बहुत ही क्यूट लगती है। हाँ, सबने देखा है ये वाला, ये क्या रखा हुआ है टेबल के ऊपर में? पर्स। पर्स रखा हुआ है। इसका अच्छा वाला हिंदी वाला वर्ड बोलते हैं ना हम लोग। कैसा लग रहा है ये, कैसा पर्स लग रहा है? नोट छापने की मशीन, नोट छापने की मशीन। नहीं नहीं, नोट छापने की मशीन तो नहीं लग रही, कलेक्शन की मशीन लग रही है। कलेक्शन का पाउच लग रहा है, बटुआ जैसा ये लग रहा है एकदम, राइट। आप देखिए ना, ऐसे 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 खुलने वाला जो होता था ना, या आजकल वेडिंग में जो Yes. छोटे से क्लचेस Yes. देते हैं लोग, उस टाइप का लग रहा है। इसका शेप एकदम क्यूट सा है। अब आप देखो ये घर में ही रखा हुआ है, मे बी इट इज़ अ डाइनिंग चेयर, ये जो कॉर्नर में रखी हुई है, या इट कुड बी अ स्टडी चेयर ऑल्सो, बट मेरे को ये किचन का इसलिए लग रहा है बिकॉज ये इट्स अ लेडीज पर्स, दिस इज व्हाट आई विल से। और आप देखिए इसमें ऐसा लग रहा है पैसे ऊपर से आके भर गए, राइट। ऐसा नहीं लग रहा है, हम लोग अपना जब वॉलेट खोलते हैं तो ऐसे स्प्रिंग की तरह पैसे बाहर नहीं निकल आते हैं, राइट। वो अच्छे से सेट रहते हैं नॉर्मली। या इसमें लग रहा है इतने सारे मैजिक डस्ट ने इस पर्स के अंदर पैसे डाल दिए, मैंने लाइक ऊजिंग पैसे, ऐसा लग रहा है ये। तो मैजिक मनी मतलब वी विल बी लबालब है। एकदम लबालब भरा हुआ है इसके अंदर। या अब देखो एकदम रुपीज, कॉइन्स वॉइन्स कुछ नहीं, एकदम नोट्स के नोट्स रखे हुए हैं इसके अंदर। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस इन आवर लाइफ। या थोड़ा जूम प्लीज। just 1 minute. Yeah, Please better? do this. Or should I Ah, make yeah. No, it's okay. Thank you. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science Hymn. क्या Himal? बोलेंगे? Sorry. Yeah. Himal, Hymnal. perfectly fine. So ये हमसे कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। ठीक है, इन्होंने एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया है, जनरल इन द सेंस कि ये कोट हर एरिया में एप्लीकेबल है। अगर आप अपने हेल्थ के बारे में कंप्लेंट करोगे तो हेल्थ में पॉवर्टी आएगी, आप अपने हेल्थ में ग्रैटिट्यूड करोगे तो हेल्थ में रिचेस आएंगे। बट आज हमारा ये मनी का चैप्टर है तो हम लोग इसको मनी के बारे में ही पूरा ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। या प्लीज रीड। Tulsi, please unmute your laptop, I think. Yeah. Sorry. Yes. If there's lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. या तो अभी जो हमने फीलिंग्स चार्ट देखा था वो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि मनी एक एरिया है जिसमें बहुत जल्दी मैजिक दिखता है,
ठीक है, और बहुत जल्दी उसमें कंप्लेंट्स भी शो करने लगती हैं। देखिए, आज एक रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन होता है तो क्या होता है, आपको तुरंत आज पल में गुस्सा, पल में प्यार, ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत सारे डाउट दे सकते हो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो। उसका मूड खराब होगा, उसके ऑफिस में कुछ हुआ होगा, उसकी मम्मी ने उसको डांटा होगा, लॉट ऑफ थिंग्स कम इन टू प्ले। मनी में क्या होता है, आपके पास तुरंत मनी आएगा या तुरंत आपका कुछ लॉस होगा। इट इज़ लाइक द मोस्ट टेंजिबल थिंग। आप रुपए ही गिन सकते हो, आप किसी का प्यार कितना है वो आप उसको एक्चुअल में फिजिकली देख नहीं सकते हो, राइट? आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ये 100 लव है कि 50 लव है। यस, मनी में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि बिकॉज मनी इज टेंजिबल, या मटीरियल थिंग्स यू कैन सी, होल्ड, टच। तो आपको दिखेगा कि हाँ, टूट गया ग्लास, लॉस, या आपको कोई गिफ्ट मिला, अगेन। यस, तो इसीलिए वो कह रहे हैं लैक ऑफ मनी हमारे को क्या कर देता है, हम जब चिंता, एनवियस, ये सारी बिलो द लाइंस की फीलिंग जब अपन फील करते हैं, अपन पैसे के लिए कैसे वरी करते हैं, ओहो अब इतना सब कुछ, सबका कॉस्ट इतना बढ़ गया है, या हम लोग ऐसे भी बात करते हैं, ठीक है, तो इतना कॉस्ट बढ़ गया है, अब कैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई होगी, उनकी तो इतने आगे चल के यूनिवर्सिटी भेजना है, ये एक्सपेंसेस हैं, या शादी करनी है, अगर आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो, या अपने लिए सोच रहे हो, अरे अभी तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मेरे तो ऑलरेडी खर्चे की लिस्ट बढ़ गई है, मैं हॉलीडे पे कैसे जाऊंगी, यू आर वरिंग अबाउट मनी कि कैसे आएगा आपकी लाइफ में, आप एनवियस हो रहे हो कैसे। अच्छा, आपने बोला देखा ना, उसका टीवी इतना बड़ा, मेरा टीवी छोटा। यू रिमेंबर दैट एड छोटे में आता था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ओनिडा एड का एड आता था बहुत पहले। यस, तो आप एनवियस हो रहे हो कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, उसकी क्या बोला है ना, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, राइट? एनवियस थॉट्स आ रहे हैं आपके पास। हाँ, अगर आप मनी के बारे में सोच रहे हो तो वो और जल्दी आपको रिजल्ट दिखाएंगे। आप जेलस हो रहे हो, अगेन डिसअपॉइंट हो रहे हो, अरे मैंने इतनी मेहनत की और मुझे सिर्फ इतने से ही पैसे मिले, मैंने इतना एफडी बनाया उसका परसेंटेज कम हो गया, आप डिस्करेज हो रहे हो। दैट इज अगेन सिमिलर, डाउटफुल हो रहे हो कि आपको वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपने इतनी पढ़ाई की, आपको अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं, आपको वो सैलरी उतनी मिलेगी कि नहीं, बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट होगी, लाइक डाउटफुल अबाउट इट। आप फियरफुल हो रहे हो, अगेन कैसे होगा मैनेज सब कुछ, इतना ये हो गया, ये सारी बिलो द लाइन की फीलिंग्स जब अपन फील कर रहे हैं तब क्या होगा, दिस इज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, हमको पॉवर्टी देगा। अगेन कंप्लेनिंग अबाउट मनी, कंप्लेन कैसे करते हैं हम लोग मनी के लिए, कोई बताइए कैसे करते हैं कंप्लेन? कोई नहीं करता है, सिर्फ हम ही करते हैं। हाँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मेरे पास पैसा ही नहीं है, कितना ऐसा? महंगा है। कितना महंगा है, आर्ग्यू कर रहे हो आप। इतने 100 रुपए की चीज तुम 200 रुपए में बेच रहे हो, उस नुक्कड़ पे तो 100 रुपए में मिल रहा है, राइट? आर्ग्यू करते हैं उसके बारे में। आप बच्चों को बोल रहे हो कि इतना पॉकेट मनी, ठीक है, वो आपसे आर्ग्यू कर रहा है, या आप अपने हस्बैंड से कर रहे हो, इतने तुम पैसे दे रहे हो, इतने तो बच्चे की ट्यूशन ही है, मैं अपना क्या शॉपिंग करूँ, मैं पार्लर कैसे जाऊंगी, ये कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। सी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइट, बट दीज आर द थिंग्स विच वी एक्चुअली से, राइट? हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं, मैजिक बुक आने से या हम लोग जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ कम हुआ है, बट अभी भी 100% नहीं गया है। टेल मी, नहीं गया ना? आप नहीं बना रहे, आज ही मैंने बोला इतना महंगा है और तुम उसने उसको ऐसे ही रख दिया, ये तो फेंकना पड़ेगा, आज ही मैंने अभी किचन में बोल के आया, ठीक है? आई ओनली फॉरगॉट कि आज तो मनी का चैप्टर है, ऐसे होता है। हम लोग बात करते ना, इतना इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, रूम से निकलो, एसी ऑफ करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? इतना महंगा हो गया है, गैस सिम पे करो, राइट? बात करते हैं हम लोग ऐसे ही। तो क्या करना है हम लोगों को, ये सारी चीज़ें हम लोग को चेंज करनी है। क्यों? बिकॉज शी इज सेइंग द मोर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी इन दिस मैनर, इन दिस नेगेटिव मैनर, इन दिस कंप्लेनिंग मैनर, मनी हमारे लाइफ से कम होने लगेगा। इट विल नेवर इम्प्रूव in our life. She's telling us, and the money in your life can never improve, it will worsen. क्यों? क्योंकि हमने एक कंप्लेंट की तो कितने पीछे चले गए हम लोग, 10 स्टेप्स, ठीक है? अब आप सोचो, आपने मनी के बारे में जितने कंप्लेन किए उसके लिए आप 10 ब्लेसिंग्स कैसे बोलोगे टू कम बैक एट द सेम लेवल। या लेट्स कंटिन्यू। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. या तो अब देखिए, ये सबसे चैलेंजिंग वाली बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो है हमारे पास, जो हमारे पास हमारे लॉकर में रखा हुआ है, राइट, या हमारे वार्डरोब में रखा हुआ है, या हमारे सेफ में रखा हुआ है, उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है, कि अरे मॉलडीव्स कैसे जाएंगे, उसकी तो टिकट बहुत महंगी है, ठीक है, हम लोग उसकी चिंता कर रहे हैं। हम लोग उस
लैक की बातें कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट वी हैव और द मनी दैट वी हैव कंटिन्यू टू रिसीव, उससे हमारा मनी इंक्रीज नहीं होगा। मनी कैसे इंक्रीज होगा कि हम लोग जो हमारे पास है, जो हमारे सेफ में रखा हुआ है, जो हमारे लॉकर में रखा हुआ है, जो हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, आपके वॉलेट में रखा हुआ है, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग मैजिकली। डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी ईजी? जैसे कल हमने हेल्थ के लिए किया था, राइट, कि जो हमारे पास है ऑलरेडी, आई हैव सच लॉन्ग कर्ली हेयर, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट रादर देन थिंकिंग कि अरे ये काश ये डबल हो जाए, राइट। तो हम लोग को जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है इन द मनी एरिया ऑल्सो। यस, Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. या अब देखो बिल्कुल सही। अब आप सोचिए जो हमारे पास रखा हुआ है हमारे लॉकर में, अगर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे वो कोई और ले लेगा। सोचो, आप सोच के देखो कि आपके जो बैंगल्स रखे हुए हैं वो कोई और ले लेगा। आप सोच के भी हम लोग अरे बाप रे, पहले तो उसका टेंशन हो जाएगा, यस, कि नए तो मिल नहीं रहे, जो है वो भी चले जाएंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। यस, Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. या तो अब वो यही कह रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, जिसके पास कम हो वो उस कम वाली चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अगर अपन ये समझ जाएं कि उस लिटिल के लिए भी अगर अपन ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। अगर हम इसको हेल्थ के चक्कर में लेते हैं, ठीक है, सपोज आपका टारगेट है 5 kg, आपको हल्का होना है, ठीक है, लाइक योर टारगेट वेट इज 5 kg लेसर देन वॉट यू आर नाउ। तो आप को डे 1 से स्टार्ट करना हो कि आज मैं वॉकिंग करना स्टार्ट करूंगी तो ठीक होने लगेगा, ठीक है। ओनली दैट कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, ओनली दैट विल मेक यू ग्रो टुवर्ड्स योर नॉट ग्रो, सॉरी, गो टुवर्ड्स योर ड्रीम गोल। यस, तो वो हमको इंस्पायर करेगा कि आज अगर मैंने ये भुजिया खाई, ठीक है, तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, आज से ही मेरे को ये करना है। तो दैट हैज टू इंस्पायर अस इन द एरिया ऑफ मनी ऑल्सो। सॉरी, ओके, आई एम श्योर यू अंडरस्टूड। यस, The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are 2 steps of the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. या तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने शुरू में रॉन्डा ने हमको बताया था कि ये जो प्रैक्टिसेस शुरू की जो 10 प्रैक्टिसेस है, इट इज़ अबाउट द पास्ट। जो ब्लेसिंग्स हमको ऑलरेडी मिल चुकी हैं उनके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए जब अपन ये ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे तो जो हमारे पास्ट के टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें थी वो माने हम लोग ऑलरेडी उनको इन्जॉय कर चुके हैं, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो तो क्या हुआ, आपने ऑलरेडी वो चीज़ इन्जॉय कर ली है, आप बाद में उसका पेमेंट दे रहे हो, लेकिन देना तो है ही। अगर आप नहीं दोगे तो क्या होता है, आपको उस पर इंटरेस्ट लगता है, आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पर, राइट। तो उसको करने के बजाय हम क्या करेंगे, हमने जो पास में चीज़ें रिसीव कर ली हम उसको आज से ही उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देते हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास के ग्रैटिट्यूड्स को हम आज पास्ट के ब्लेसिंग्स को आज हम ग्रैटिट्यूड देंगे। तो जैसे कल हमने एक विजुअलाइजेशन करके हमारे हेल्थ के लिए किया था, सेम वे आज हम अपने मनी के लिए करेंगे। तो आर यू रेडी? सो इट शुड बी अराउंड 15 मिनट्स। सो आप सबको क्या करना है, आई विल गाइड यू इन अ विजुअलाइजेशन, वील डू ग्रैटिट्यूड एंड देन विल नॉट बी डूइंग द visualization again in the end, because this will again be around 15 minutes. Okay, so please sit back straight, be comfortable where you are and close your eyes. Take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more deep breath in and a long breath out. Visualize a small, cute baby wrapped in the hospital cloth.
cute baby with eyes closed, soft pink cheeks, hair all stuck on its head, softest of hands, cutest of eyes. This really, really cute baby is in the laps of its mama. The mama is so happy looking at the baby. The papa is holding it and looking at it with so much love. This cute little baby is you. The small bundle of joy is you. They are so happy. They've got lots of new, small things for you. Some relatives have given soft, old clothes for you. Everyone is so happy. Who paid for all this money? The hospital fees, the new clothes, the doctor fees. Who gave all that? Thank you for all the money at this hospital. Your papa gave it, your grandparents gave it, or your mama gave it. It was definitely not you. You had no clue who you are, what you're doing. You were just happy, cuddled in your mama's arms. Thank you, mama. Thank you, papa. You reached home. Was your home decorated? You don't know, but someone was there welcoming you. Maybe with an aarti. Your grandparents welcomed you with an aarti, some puja at home. Sweets were distributed to your relatives. Everyone came with an envelope or a gift to welcome you into this beautiful, wonderful world. Everyone spent money. Thank you, mama. Thank you, papa. Thank you to all the wonderful relatives who got so many gifts for you. The home that you were brought to, did you buy it? Did you pay the money for it? No. It was your parents, your grandparents, your family. Thank you, mama. Thank you, papa. Thank you, everyone, for that wonderful home that you were brought to. You had a soft pillow, a blanket, milk bottles, medicines, nappies, soap, oil, a malish wali. Everything that you were showered on was all paid by someone else. Think of all the things that your parents did when you were so small. Your birthday came, your first birthday. Do you have photographs of that? If not, then definitely you were taken to a temple. Sweets were distributed, everyone enjoyed. You have no recollection. You were just a tiny 1-year-old baby. Thank you for all the money spent on these celebrations. You started going to school. Someone paid the fees for the school. Your uniform, school shoes, socks, your school bag, your pencil box, all your books. Thank you, thank you, thank you for all the money that people spent on you. Do you remember your school uniform? You have an identity card? Can you recollect that cute little baby? It was you. People were showering their love on you, spending money because they loved you. They didn't even think twice about your toys, buying a bicycle for you, balloons, comics, coloring books. Just think of the things that your family spent on you because you were enjoying those things. Thank you, mama. Thank you, papa,
for all the money you spent on me. Do you remember your favorite chocolate? Was it Amul milk chocolate, Cadbury lollipops, Poppins, Dairy Milk, or were you more than love eating jalebis, kulfis, ice creams? Festivals came, Holi, Diwali. You ate more sweets. You got more gifts, new dresses. Everyone was spending money on you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, aunties, uncles, friends for spending all that money on me. You went to see a movie? Did you have a TV at home? Your favorite channel? Your favorite serial? What did you enjoy? Did you go to a dance class? Some music class? Painting? Some sports? Swimming? Think of it, and all of that was paid by for your parents. Thank you for the money that was spent on me. Were you a healthy baby? Did you not get any vaccines? Did you go to a dentist? You got hurt at times, got a band-aid put? All of that cost money. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for spending that money on me. Did you use a toothpaste? Were you a good bachcha and brushed your teeth twice a day? Once to karna hi pada hoga. Thank you, Mama, for that toothpaste, for that toothbrush. Your favorite soap? Remember it? The smell of it? The shampoo? Every day you used so many things. For breakfast, did you have cornflakes? Malai bread? What was your favorite breakfast that your mama made? You went to Nani Badi? More sweets, more tasty food, more gifts. Who spent on you? It was your Nani or Nana? Your mama? Your mommy? Thank you for that wonderful childhood memory. Did you go to school in a school bus? Or in a private car, a carpool, but someone took you there every day. Yes? Who paid for all that? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for spending that money on me. Did you go on a holiday? Every year. Once in 2-3 years. How often? Who paid for the tickets? Your food for the journey? Your new clothes for the journey? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all that money spent on me, for these wonderful memories. Was picnic your favorite thing? You went on school holidays? Each year you would get new books, maybe new uniforms, colors. Did you treat your friends? You got pocket money? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for the wonderful treats and the wonderful childhood that I had. Did you have electricity at home? When there was load shedding, were there candles? Who paid for those bills? Did you have a pet? Who bought it for you? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these wonderful memories, all this wonderful way you took care of me. You got haircuts? You received birthday gifts? Everything costed money. Your favorite ice cream? Did you buy posters of your favorite actor or actress? All that costed money. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these wonderful memories. You went to a parlor? Did you go to a barber? On your 16th birthday,
Did you get lots of gifts? You threw a big party? If you're married, who spent lots and lots of money on decoration, your gifts, your favorite dress? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these wonderful memories, for all these wonderful things that you got for me. We got all of them for just being their child. It was their love. We did not have any money. It was their love that they spent on us. Thank you for all these wonderful things. Thank you for the money that you spent on me. Feel the warmth, feel their love, feel gratitude for that. Your favorite memory of your childhood. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for the wonderful things you got for me. Your aunts, your uncles, your grandparents, your friends, maybe your neighbors, all of them showered you with love, with little things that might have cost them money. Feel the gratitude for all the money that was spent on you. Thank you, thank you, thank you. Put your hands on your heart. Feel the warmth. Feel the gratitude. Thank you, Mama. Thank you, Papa. And thank you, everyone, for the money that you spent on me. Take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Thank you, thank you, thank you. Now, whenever you are ready, slowly and gently open your eyes. Yes. So you got some new memories? Yeah? Some of you might have done this already. Is there something new that you thought of this time you would want to share? Okay, thank you. So this chapter is telling us this only, that we have got so much in abundance. आज आपकी जो भी एज है, इसके पहले तक अगर हम लोग ये भी देखें कि हमने क्या खाया है, our body is made up of that, yeah, and all of that has been paid by someone else when we were growing up. आप बोलोगे नहीं हमारा काम नहीं था, भगवान जी ने ऐसे सेटिंग करके भेजी, फिर भी अगर हमको मिला भी था, वी कांट बी टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड. हमको उसके लिए भी थैंकफुल होना है, ठीक है. अब जैसे आई रिमेंबर तुलसी को देख रहे तो आज सडनली मेरे को उसके टिफिन के उत्पम भी याद आ रहे थे, वो बाकी मेरा ग्रैटिट्यूड वो भी करना बाकी है. शी यूज्ड टू गेट लवली उत्पम्स व्हेन वी वर इन स्कूल, और उस समय घर में उत्पम कोई नहीं बनाता था, बाहर जाके ही खाते. एंड एवरी डे शी वुड गेट वन फॉर मी, है ना, ऑलमोस्ट एवरी डे था तुलसी. हर शाम को घर जाते टाइम आई वुड हैव एन उत्पम फ्रॉम अ टिफिन. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. सडनली कुछ याद आ जाएगा कि वो ग्रैटिट्यूड बाकी है, वो भी मैं आप तो भूल भी गई थी ये बात. थैंक यू. हमको याद है ना. देखा, मेरे को याद आ गया आज. ओके, तो आप स्कूल में आपने टिफिन शेयर किए होंगे, हाँ, वो भी दैट ऑल्सो कॉस्टेड समवन मनी, राइट. हम लोगों को बर्थडे में चॉकलेट्स मिलती थी, किसी और का बर्थडे होता तो भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो वो सबका ग्रैटिट्यूड बाकी है. अगर आपने थैंक यू बोल भी दिया था तो उस समय में भी आपने वो फील नहीं किया होगा. तो आज की प्रैक्टिस हमको यही कह रही है कि उस चीज़ों को जो आपने एंजॉय की थी उसका ग्रैटिट्यूड करने से भी आपका मनी बढ़ेगा. डोंट यू थिंक दिस सच एन ईजी एंड स्वीट प्रैक्टिस. तो कल सुबह से या अभी रात से ही आप जो जो चीज़ें खा रहे हो, छू रहे हो, देख रहे हो, उसमें यू हैव टू गो बैक इन द पास्ट.
ठीक है। अभी जो आप यूज़ कर रहे हो उसके प्रैक्टिसेस तो आएंगे ही, वो आप करोगे ही फ्यूचर में। लेकिन जो बचपन की जो बातें हैं आपकी सारी, या और भी जो भी बातें जिनके लिए आपने मनी के एंगल से नहीं सोचा है, उन सब का भी ग्रैटिट्यूड आपको स्टार्ट करना है, एंड देन मोर मनी विल स्टार्ट पोरिंग इन। ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. या तो वो कह रहे हैं कि किसी और का वो हार्ड अर्न मनी था, जिसके बदले में हमने वो उत्पम खाया था मे बी, या चॉकलेट्स खाई थी, या किसी ने आपको घर से लिफ्ट दिया था, स्कूल बस आपकी छूट गई है तो आप किसी और की गाड़ी में बैठ के स्कूल गए होंगे, राइट। ये सब कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। उस समय तो लगा वाह हम कितने लकी थे, ये हो गया, बस लक समझ के उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया। तो रोंडा बर्न हमसे यही कह रही है, जो हमने अननोइंगली भी इतनी सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स रिसीव की थी पास्ट में, उनके लिए भी अगर हम आज ग्रैटिट्यूड करेंगे, शी इज टेलिंग अस बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल इंस्टेंस एंड मेमोरी। या तो वो अगर हम लिख नहीं, और लिखना भी नहीं है, वो कह रही है सिर्फ उसको ध्यान करके थैंक यू बोलना है। यू डोंट हैव टू राइट ऑल्सो, दिस इज व्हाट दिस वंडरफुल प्रैक्टिस इज। अगर आपको बोले कि अभी तक के जितना भी ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग रिसीव किया उसको लिखो, हो गई छुट्टी, हो गया काम, फिर तो लिखते ही रह जाएंगे हम लोग, राइट। इट इज सो मच, we just have to feel the gratitude for those little things, and अपने मन में ही थैंक यू बोलना है, उसको भी जाके नहीं बोलना है आपको कि आप फोन कर करके हो गए चालू थैंक यू बोलने, नहीं। वी जस्ट हैव टू फील इट इनसाइड आवर हार्ट, एंड जितना ज़्यादा फील करेंगे क्या होगा, किसी और के लाइफ में नहीं होएगा फ़ायदा, हमारे लाइफ में मनी विल मैजिकली इंक्रीज इन द फ्यूचर। Yes, so it is guaranteed by universal law. What is guaranteed? What I am giving is gratitude for money that I have received. So what will I get? I'll receive more money to be grateful for. Okay, so let's read. So this was one part To of the con- practice. Yeah, now the second part. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Yeah, let's read this in detail. Take your magic dollar bill with you today and put it on your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. तो क्या करना है हमको, जो लोग न्यू हैं उनको लिए थोड़ा बताते हैं। आपको एक रुपी लेना है, आप जिस कंट्री में हो उसका करेंसी यूज़ करोगे। इन्होंने मैजिक डॉलर बोला है तो हम लोग डॉलर नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग डॉलर यहाँ यूज़ नहीं करते, हम लोग रुपी यूज़ करते हैं। अगर आप जिस कंट्री में हो आप अपने वहाँ का करेंसी नोट लोगे, और ये नहीं कि आपने 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ ऐसे ले लिया कि कहीं भी पड़ा रह जाएगा, नहीं। इट इज़ लाइक योर ट्रेजर। आप 100 रुपी 500 रुपी लिखो, मोर इम्पॉर्टेंट इज फीलिंग। लेकिन क्या हम लोग ऐसे ही ना, जो जितना अमाउंट का होता है उसमें उतना ही प्यार आता है, आता ही नहीं आता है, राइट। तो टेक अ हायर करेंसी नोट, उस पर क्या लिखना है आपको, जैसे आज आपने अपना हेल्थ वाला नोट बनाया था, वैसे ही उसके ऊपर एक पेपर पे लिख के उसको चिपका देना है, नोट पे नहीं लिखना है। एंड राइट ऑन अ स्टिकर, ठीक है, दैट यू प्लेस ऑन द बिल। तो हमने क्या किया था, पेपर में लिख के उसको सेलो टेप से चिपका दिया था, ठीक है। तो दिस व्हाट आई हैव डन। आप भी लिखना, ब्लैक से मत लिखना, ब्लू रेड ग्रीन कोई भी और कलर से लिख लेना। फिर क्या करना है, उसको हमको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे हम उसको कल 2-3 बार देखें। कल संडे है, हो सकता है आप शॉपिंग जाओ, हो सकता है आप घर पे रहो, फिर भी यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि आप उसको 2 बार हाथ में पकड़ो, ठीक है, और बोलो थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आपको लर्न नहीं करना है, उस पर लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू रीड इट, एंड व्हेन यू आर रीडिंग इट यू हैव टू गो बैक। आज जो हमने ये विजुअलाइजेशन किया था उसमें से अगर आपको 1-2 चीज़ें भी याद आ जाएं और आपके मन में लगे कि वाओ आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, उनके लिए भी आप लिख सकते हो।
माने फील करके यू हैव टू जस्ट रीड इट, ओके। एंड शी इज सेइंग द मोर सिंसियर यू आर, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमारे लाइफ में वो मैजिक मनी आने लगेगा। अगर आप पहले ये प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे को न्यू नोट बनाने का मन है, पहले मैंने 50 रुपीज़ का बना लिया था, अभी चलो इस बार मैं 500 का बनाती हूँ और ग्रैटिट्यूड निकलेगा अंदर से, प्लीज़ गो एड एंड डू इट। आप अपने पहले वाले नोट को अपने लॉकर में रख सकते हो, राइट। आपके जहाँ पे कहीं ना कहीं तो होंगे ना आपके कुछ नोट्स इकट्ठे रखे हुए, वहाँ पे आप उसको रख दो। कल सुबह ब्लेसिंग्स लिखने के बाद इफ़ यू राइट इट, अपने ग्रैटिट्यूड पहले ही अंदर से आ रहा है, उस समय आप इसको लिख के उसमें चिपका लो एंड देन अगेन स्टार्ट द प्रोसेस अगेन। शी इज सेइंग इट मिनिमम 2 बार करना है, ठीक है, वंस इन द आफ्टरनून, वंस इन द मॉर्निंग, और एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। क्यों वो बोल रही हैं एज मैनी टाइम्स? बोल रही जितने बार आप करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, राइट। सुबह आपको 2 ही चीज़ें याद आई थी, मे बी 3-4 बार करेंगे तो आपको बार बार वो ग्रैटिट्यूड फील होएगा, तो और ज़्यादा जल्दी आपके लाइफ में मनी आना स्टार्ट हो जाएगा, मनी मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। Let's continue. You will never know ahead. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in a costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. तो अब रॉन्डा बर्न को ये समझा रही है कि मनी इंक्रीज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अभी मेरी सैलरी 10,000 रुपए है तो कल से 11,000 हो जाएगी, नहीं, या कल से 15,000 हो जाएगी, नहीं, वो ये नहीं कह रही है। वो कह रही है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कैसे हमारा मनी इंक्रीज होता है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये आपने सुना है, राइट। मनी सेव कैसे हुआ? हाँ, कि आपको डिस्काउंट मिल गया तो मनी सेव ही हुआ, राइट। जिसका नॉर्मल प्राइस 150 रुपीज़ था और आपको 100 रुपीज़ में ही मिल गया और आपकी वो ज़रूरत की चीज़ है तो फिर 50 रुपीज़ मनी सेव्ड ही है। आजकल आप इंस्टामार्ट और जैप्टो इन सब से जब शॉपिंग करते हो, नॉर्मल शॉप में जाओगे मे बी शायद वो आपको सेम चीज़ 150 की मिलेगी, बट उस समय आपको ऑफर में मिल जाएगी वो मे बी 140 120 में। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ग्रेटिट्यूड यू आर डूइंग। फिर ये भी होता है कि आपको नहीं आप खरीद रहे थे लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ के संग वो फ्री मिल गई, दैट इज अगेन अ डिस्काउंट। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, रिसीव अनएक्सपेक्टेड कैश। क्यों? हो सकता है जन्माष्टमी में आज आपको कोई गिफ्ट नहीं मिल जाए, ये लो एनवलप, बोले कभी नहीं मिला आज ही मिल गया ग्रैटिट्यूड करके, ये हो सकता है। और कैसे मिल सकता है? यू डिडंट रियलाइज यू हैड, माने आप वार्डरोब अपना सेट कर रहे हो, कल संडे है, कहाँ से आपको एक नीचे एक एनवलप मिला कि उसमें रुपए हैं, हो सकता है ऐसा होता ही है ना। वार्डरोब सेट करते हैं हम लोगों ने, कहाँ कहाँ क्या छुपाया होता है, वी फॉरगेट वी हैड दैट मनी, वो मिल जाता है। हाँ, आपको चीज़ें गिफ्ट में मिल सकती हैं, लाइक मैंने पहले भी शेयर किया है, मी एंड माई सिस्टर भी, हमको चाहिए सपोज एक ब्लैक आईलाइनर, उसने भूल से 2 खरीद लिए, ठीक है, तो मेरे को मेरा दीदी सेम सेम है, जब तक इसका टर्न आएगा वो सूख जाएगा, आप ले लो फ्री। आई वाज लाइक वाओ, ये कैसे हो गया? ऑल दिस इज ऑल्सो मनी मैजिक। या समटाइम्स वी बाय थिंग्स विच वी फील अब जरूरत नहीं है उसकी, तो आप क्या करते हो, फैमिली में सिबलिंग्स में वी रोटेट दीज थिंग्स, आपको मिल जाती है, तो हमने ग्रेटिट्यूड किया होगा तो मेरे को मिलेगी, उसने किया होगा तो उसको मिलेगी, मेरे पैसे लग जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स फंक्शंस। कब कैसे चीज़ें हमको गिफ्ट में मिल रही हैं या डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ ऑफर मिल जा रहा है, ऑल दिस इज मनी मैजिक। जब आपको मनी मैजिक मिलेगा तो आपको फिर से क्या करना है? टेल मी। फिर से ग्रैटिट्यूड करना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिला है, आप और ग्रैटिट्यूड करोगे तो और ऐसे ऑफर्स डिस्काउंट्स आपकी लाइफ में आएंगे। या कितने बार होता है डिक्रीज इन कॉस्ट, आपने शॉपिंग करी, ये तो सेल के टाइम पे होता ही है, आप शॉपिंग करके उस पर कुछ लिखा हुआ है 50% ऑफ, जब तक आप बिलिंग कराने गए उसने बोला मैम इसमें लिखा है 50 बट इस पर 60 चल रहा है अभी, ये भी हुआ ही होगा हमारे संग। और आज तो इंडिपेंडेंस डे के अभी जो ऑफर्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ सडनली याद आए कि ये चाहिए आपको और आपको डिस्काउंट पे मिल जाए। So this is how we have to be aware also of how we are getting these money magics. When we are aware, only then we will be able to do gratitude. या हो सकता है आपको किसी ने लिफ्ट दे दी, आप खाने पे गए तो भी आपको तो वो डिस्काउंट है ही, आप फ्रेंड्स लोग गए, डच करने के बजाय फ्रेंड्स ने बोला छोड़ो तुम क्या करोगी, मेरी तरफ से ट्रीट है आज, ठीक है, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट मिला है तो उसने आपको ट्रीट दे दी, दैट इज ऑल्सो मनी मैजिक फॉर यू। या सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेज इन विच यू गेट मनी मैजिक इन योर लाइफ। यस। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given
never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. या तो कल क्या करना है, कल हमको इस अपने मैजिक मनी नोट को दिन में मिनिमम 2 बार देखना है, उसको पढ़ना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। ये कल की प्रैक्टिस हुई। परसों से क्या करना है, वो कह रही है उसको ऐसी जगह रखो कि वो आप बार बार उसको देख पाओ, और जितने बार देखो उतने बार आपको फिर से उस मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। किस मनी के लिए? जो ऑलरेडी हमको मिल चुका है। ठीक है, पास्ट मतलब आज सुबह भी होता है। ठीक है, पास्ट मतलब 50 साल पहले भी होगा, या 10 साल पहले भी होगा, 20 साल पहले भी होगा। जितना पास्ट के आपके ब्लेसिंग्स पेंडिंग है, उनको आप जितना जल्दी जल्दी ज़्यादा फीलिंग के संग कर लोगे, उतना जल्दी मैजिक हमारे लाइफ में आने लगेगा विद अबंडेंस ऑफ मनी। शी इज सेइंग अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। मनी यू हैव टू फील दैट ग्रैटिट्यूड, मन एकदम दिल से कि वाओ क्या यमी उत्पम था। सॉरी तुलसी, मेरे को आ रहा है याद। ठीक है, उतना ज़्यादा करके, ठीक है, हाँ, तो उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे हम, उतना ज़्यादा मनी में अबंडेंस होगा मेरे लाइफ में। ठीक है, कल तो पक्का मेरे को कुछ मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरे को। या यू हैव टू थिंक ऑफ Yes. दैट, and then you will see more magic happening in your life. Yeah, so let's continue. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. या तो अब वो कह रही है रॉन्डामन की, सपोज आप बोलने जा रहे हो, अरे एसी का बिल आता है इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का, तुरंत एसी ऑफ करो। वो क्या कह रही है, ये बोलने के पहले एक बार सोच लेना क्या, कि अगर आपने मनी के बारे में कंप्लेंट की तो क्या होगा, एक एक कंप्लेंट क्या करेगा, इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी। वो नहीं कहनी कम हो जाएगा, वो बोली स्टॉप ही कर देगा फ्लो। सो आर यू रेडी टू टेक दैट चांस? शी इज सेइंग थिंक बिफोर यू स्पीक। हम लोग कैसे थिंक करेंगे, हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा। इट्स लाइक वी हैव टू कीप सेटिंग अ रिमाइंडर, अवेयरनेस चारों तरफ। इसका भी स्टिकर चिपका देना चाहिए हम लोगों को। यस, कि बी अवेयर ऑफ व्हाट यू स्पीक। ये तो Yes. हम लोग को बोला ही जाता है ना, बोलने के पहले सोचा करो। कब? जब हम लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं जिसके कारण रिलेशनशिप में गड़बड़ होता है। दैट इज द टाइम वी आर टोल्ड दिस, बट वी शुड बी aware of what we are speaking most of the times. Are we speaking positive about anything, or are we speaking negative which is going to take us down, which will take us towards poverty? Of about whatever we are speaking negative, that is the poverty that we are going to receive. So this is what she's saying, think before you speak. हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात की है, जिसमें ना सोचा करो। गुस्सा भी आ रहा है तो पी जाओ, गुस्से का घूंट पी जाओ। सुना है आपने? तो वो भी यही करना है कि कुछ नेगेटिव बोलने जा रहे हैं तो हमको उसको स्टॉप कर लेना है। टेक अ पॉज। डांट भी रहे हो किसी को मनी के लिए, वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, एकदम भी नहीं बोलना है। ठीक है, सो वी हैव टू मेक एन एफर्ट। हाउ वी स्टार्ट दैट? बाय बीइंग क्वाइट, टेकिंग अ पॉज, कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। या प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to Promise to yourself. yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or a discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. या तो रोंडाबर्न कह रही है आज से आपको अपने आप को एक प्रॉमिस करनी है। क्या? कि जब जब आपको रुपए मिले हाथ में, अकाउंट में, ठीक है, कैसे मिल सकते हैं? उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपको सैलरी मिली, आप बोले अरे ये तो मेरा राइट है, मैंने इतना काम किया, पूरा 1 महीना पकाया मेरे को, अब जाके मेरे को सैलरी मिली है, वो तो मेरा राइट है, उसके लिए भी हमको ग्रेटफुल होना है। बोले हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैजिक मनी अबंडेंस आए आपके लाइफ में, तो जिस जिस चीज़ को अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसके लिए भी थैंक यू करना है। आप कुछ सामान लौटाने गए, आपको कैश बैक मिल गया, आप बोलोगे इसके लिए भी थैंक यू, बोले तो मेरे ही पैसे थे,
नहीं, उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। कुछ डिस्काउंट मिला है उसके लिए भी बोलना है, किसी ने कुछ दिया है उसके लिए भी बोलना है। आपको कोई एनवलप मिला है, आपने खोल के देखा, अरे 1000 ही रुपए, इसमें क्या होता है आजकल, इतना कम कौन देता है, नहीं, उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। बर्थडे में गिफ्ट मिलते हैं ना हम लोगों को, इसलिए कई जनों ने बंद कर दिया बर्थडे गिफ्ट सिस्टम, ठीक है। बोले क्या है, उसको लगता है मैं ये यूज करती हूँ, ये सब बोलना बंद करना है। आप पहले ही मना कर दो, नहीं गिफ्ट लेना फालतू में, गिफ्ट विफ्ट क्या करने की जरूरत है। बट रॉन्डा बर्न ये नहीं कहती, शी सेज टेक थिंग्स एंड बट बी ग्रेटफुल, कि जो मिल रहा है इट्स अ ब्लेसिंग, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। आगे आप उसको पास ऑन कर दो ग्रेटिट्यूड के संग, चलेगा, बट लेते टाइम यू हैव टू बी ग्रेटफुल, बिकॉज ईच इंस्टेंस, चाहे जो मिल रहा हो हमको, ठीक है, माने विच हैज सम मॉनेटरी वैल्यू, मटेरियल आइटम है तो भी उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, उस सब के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि जितने चीज़ें मिल रहे हैं आपको थैंक यू बोलना है। यस, आशमी मैम ने और भी एक प्रैक्टिस बोली थी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ उसको वापस स्टार्ट कर दीजिए। वो क्या है कि आपके हाथ में रुपए हैं, मतलब क्या है, गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मन में थैंक यू बोलोगे कि भगवान जी किसको मिलते हैं, हाँ, लोग बोलते हैं हिमालय पे जाने से भगवान जी मिलते हैं, हमको हर दिन हाथ में देवी माता आती है, राइट। यही सोच के अगर आपके मन में ग्रैटिट्यूड आता है फॉर मनी, स्टार्ट डूइंग दैट। देयर आर मेनी पीपल हु से पेमेंट करना है तो बोले लाओ हम करते हैं, क्यों, आप जब पैसे दे रहे हो, किसी को रुपए दे रहे हो, यू आर गेटिंग अ मौका टू बी ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट यू हैव इन योर हैंड। आपको ये भी करना है, व्हेन यू आर गिविंग मनी, सब लोग ये बोलते हैं जिसके पास जाए उसको ब्लेसिंग के संग आप वो दो, उसके अच्छे काम में वो रुपए आए। इफ़ यू आर गिविंग सैलरी टू योर हेल्प एट होम और योर ऑफिस, या आप किसी वेंडर को रुपए दे रहे हो, तो भी गिव इट विद ब्लेसिंग्स, कि इसके ये अच्छे काम में ये पैसे आए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैड लर्नड। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्रिलियंट, आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत माला माल होगा सब कुछ। और अगर छूट गए कुछ कुछ प्रैक्टिसेस तो प्लीज रीस्टार्ट देम, बिकॉज दिस session that we are doing this time is most about resetting and restarting. Okay, so let's read. Magic practice number 5. Magic money. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Point number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Point number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Point number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Point number 6. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Point 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो आपको क्या करना है, कल सुबह उठ के आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसा उन्होंने बोला। हर ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। अगर आप उसी समय अपने अपने नोट के ऊपर ये मैजिक प्रैक्टिस करना चाहते हो उसी समय कर लीजिएगा। अदरवाइज जैसा उन्होंने बोला है, यू हैव टू थिंक बैक ऑफ द टाइम्स, बचपन में या अभी तक बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जिसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। वी हैव टू फील द मनी दैट वाज स्पेंट फॉर अस। ये नहीं कि बहन के लिए किया था उसके लिए भी हम ग्रैटिट्यूड कर लें, नहीं, पहले तो अपने लिए कर लेते फिर दूसरों का सोचते हैं।
ठीक है। तो आपको आपके संग जो भी गिफ्ट्स मिले हैं, बेनिफिट्स आपको लगता है हुआ है या नहीं भी लगता है लेकिन किया गया है, उन सब के लिए थैंक यू फील करना है, एकदम दिल से फील करना है। दिस इज प्रैक्टिस नंबर 1। सेकेंड पार्ट है कि आपको अपना नोट के ऊपर वो लिखना है और इसको दिन में 2 बार मिनिमम हाथ में पकड़ के बोलना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, कल आपको हाथ में पकड़ के बोलना है। और उसको उसके बाद परसों अगर आपको वन हो, मे बी आप आपने उसको अपने वार्डरोब पे चिपका लिया, वार्डरोब के अंदर ऑफ कोर्स, वरना आपको लगेगा टेंशन कोई ले तो नहीं गया। ठीक है, तो वार्डरोब के अंदर चिपका लिया आपने, या आपने उसको अपने वॉलेट में रख लिया। इफ़ यू आर आप काम पे जाते हो दिन में, आप ऑफ कोर्स आपका वॉलेट आपके साथ रहता है, तब आपने जब आपने किसी को पेमेंट किया या कुछ बैलेंस रिसीव किया तो आपको वो दिख रहा है, तो एक रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू फील दैट ग्रैटिट्यूड। सो आई थिंक द प्रैक्टिस इज वंडरफुल एंड आई एम श्योर अगर आपने विजुअलाइजेशन अच्छे से किया होगा, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड फील किया होगा, एंड आई एम श्योर किया ही है, कल ही आप शाम को अपना मैजिक मनी शेयर करने वाले हो। ओके, सो थैंक यू तुलसी, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस। Yeah, Thank you so much. so we'll do gratitude and then if we have some sharings or questions, we'll take that. Okay, so let's join our hands and pray to the great Almighty. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for the abundance that you have shown and showered us with. Thank you for the happiness and good health of my family and friends. Thank you for the right journey that you have put us to. Thank you, thank you, thank you. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. I don't have any sharing, but yes, thank you. I read and इससे actually I had forgotten बहुत सारी चीजें, दो बहुत बहुत बार रीड कर ली ये बुक, बट स्टिल बहुत गलत काम करने लगी थी. So it's actually thank you कि I read today. So again awareness वाली thing is active. Yeah, yes, very good. So I would say कि प्लीज जो भी हैं सब कोई ना कोई रीड करो. जब हाँ, तक आप रीड नहीं करते हो ना, आप अपना मैसेज चेक करने लग जाते हो, आप कहीं और चले जाते हो. एकदम ठीक बोल रहे हो तुलसी, थैंक यू। और कैमरा भी ऑन करने से एक फायदा रहता है। ठीक है, कैमरा ऑन करोगे तो आप Yes. इधर उधर करोगे तो सबको दिख जाएगा, यू आर मोर अवेयर कि मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, राइट। और हमको बुक ही Yes. बोल रही है कि हमेशा हमको अवेयर रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। वी हैव टू गिव 100%, इफ नॉट 100%, दैट एटलीस्ट 90% ऑफ ऑन व्हाट वी आर डूइंग। आप सोचो ना, हम सेशन लेते लेते आग बंद करके ऐसे पीछे बैठ जाएं, कर रही है तुलसी रीड, कर रही है, ठीक है, हमको क्या है, Yes. हम तो 10 बार कर चुके हैं, हमको तो बाद में बोलना है Right. खाली। ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना। सो दैट इज वाई वी Yes. टू गिव मोर, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप। जैसे बोलते हैं ना, इफ यू मेक अ रिचुअल आउट ऑफ थिंग्स। रिचुअल क्या होता है? आप शावर लेने जाते हो, आपको रिचुअल लगता है कि काम खत्म, बोलिए, आप अपने लिए काम कर, ठीक है। बट अगर आप उसमें म्यूजिक ऑन कर लो, ठीक है, कैंडल लाइट तो रोज अपन नहीं जला सकते, सुबह सुबह म्यूजिक तो ऑन कर ही सकते हैं। आपने म्यूजिक ऑन कर दिया, देन इट बिकम्स अ रिचुअल। इफ यू आर ब्रशिंग योर टीथ, तो आप कह रहे हैं मैसेज चेक कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ये वो नहीं, मेक अ रिचुअल आउट ऑफ इट। व्हाट, आप उसको सुनिए जो आपको अच्छा लगता है, मे बी सम पॉडकास्ट, मे बी सम भजन, मे बी सम म्यूजिक, आप उसको सुनिए, देन इट बिकम्स अ रिचुअल, देन यू आर इन दैट मोमेंट, यू आर इन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपका दिन अच्छा होना स्टार्ट हो गया। तो वेन एवर पॉसिबल डू दैट, वेन यू आर हैविंग डिनर एट नाइट, वंस इन अ वीक मे बी, यू कैन मेक अ रिचुअल कि यस एवरी वन विल ड्रेस अप नाइसली एंड सिट, नॉट कि सब लोग अपना नाइट ड्रेस पहन के किसी भी तरह आ जाएंगे। मेक अ रिचुअल आउट ऑफ थिंग्स, देन you are bonding more, then you are, then it feels like you are enjoying life. Yeah, it should not be like कि हर दिन ऐसे ही चल रहा है, चलता चला जा रहा है एकदम सेम टू सेम, कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही थे, खाली सब्जी बदल रही है प्लेट में, बस बस यही तो हो रहा है ना। वैसे नहीं करना है, मेक अ रिचुअल आउट ऑफ थिंग्स। Right. लाइक सो नाइस, तुलसी इज लुकिंग टुडे ब्राइट, एकदम लिपस्टिक, Thank you so much. या है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ड्रेस अप फॉर योरसेल्फ। ये बोल रहे कि कितना अच्छा लगता है। कई जन होते क्यों कुछ भी नाइटी पहन लेते हैं, अरे क्यों पहन लेते हैं? इट इज फॉर यू, इट इज नॉट ऑलवेज फॉर समवन एल्स, इट इज फॉर योरसेल्फ। when you step out of the home, you are not dressing up for someone else to look at you and appreciate. You are dressing for yourself, you're carrying your personality. So ऐसे आपको हर चीज़ करना है। See, these are some things which I follow and I feel। और आप देखोगे, आप अपना ध्यान रखोगे ना, तो लोगों को, ये फैक्ट है, सीक्रेट बुक में तो बोला भी हुआ है, when you are Yes. taking care of yourself, then only people will also take care of yourself। एक चैप्टर ही है पूरा इस बुक के अंदर, राइट, मैजिक मिरर, आगे चल के इट इज ऑल अबाउट दिस। And Right. we should be making and doing these little things what we can do, because see, we just have, all of us have one life, right?
तो आप ये प्रैक्टिसेस, चाहे वो मनी के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारे लिए हैं। हमारा मनी इंक्रीज होएगा, हमारी हेल्थ इंक्रीज होएगा, तो इट इज़ फॉर अस। ऑफ कोर्स हम लोग, फैमिली है हमारी, हम सबके बारे में सोचते हैं, बट उसके पहले हमको अपने आप को सोचना है। जैसे बोलते हैं ना सब लोग, एयरक्राफ्ट में भी बोलता है पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए, पहले अपना स्विमिंग करना सीखिए, तभी तो आप किसी और को भी बचा पाओगे। या तो लेट्स डू दैट एंड कनेक्ट। बेला जी, यू वांट टू शेयर? आपका भी कैमरा ऑन हो गया है? यस। Yeah, I have to share something. Yes. So what happened is uh, a couple of months back, like you can say almost a year back, I've told my sister कि I want a one Banarsi sari in indigo color, blue color में बनारसी साड़ी. तो she said ठीक है, हो गई बात, खत्म हो गई, finish. So after 6 months she went to Banaras and just for a day to for darshan हनुमान जी के, एंड वहां से वापसी में उसकी दे वर कमिंग बैक सेम डे. सो फ्रेंड सेड कि चलो एक बार यहाँ पे शॉप में चलते हैं, बनारसी साड़ी देखते हैं. शी सेड नहीं नहीं नहीं, कोई लेनी ही नहीं है साड़ी, कोई पहनता वहनता है नहीं है, लेट्स गो. शी सेड नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट लगेंगे. तो शी वेंट एंड शी her friend was looking sarees and suits and all. So इतने में she saw, एकदम से उसने दिखाया सेल्समैन ने वही सेम इंडिगो कलर विच आई वाज टेलिंग हर, एंड एकदम से उसको क्लिक किया कि मुझे चाहिए थी वो साड़ी. सो शी बॉट दैट साड़ी. So it was a very big surprise for me. The same color, same साड़ी which I wanted, and मैंने पैसे भी नहीं दिए और वो मुझे मिल गई as a gift. वाओ, Wow. So yes, Wow, so wow, grateful. wow. या यस, सो वंडरफुल। More magic ऐसे to ही you. होता है, यूनिवर्स आपने इतना शिद्दत से उसको चाहा कि उन्होंने आपकी सिस्टर Yeah. को भेज ही दिया वहां पे। या दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस। या So yes, I for these small things, we don't realize that time, but जब ऐसा कुछ होता है क्लास में, then you realize, oh yes, this has happened with me also. So yeah, thank you so much. थैंक यू एंड आई एम टेलिंग यू, जिन लोगों की प्रैक्टिस छूट गई थी, जो नहीं कर रहे हैं या जो न्यू ज्वाइनीज हैं, प्लीज कंटिन्यू फॉर मिनिमम 10 days। वो क्या होता है ना, जब रिजल्ट दिखना शुरू होता है तभी हमको उस पर विश्वास आता है। या खूब एक्सरसाइज कर ली, लेकिन जब तक वो इंची कम नहीं होते हैं या केजी का ऊपर नीचे नहीं होता है, तब तक आगे करने का मन नहीं करता है, राइट? तो वैसे ये भी बुक है। हम लोग को जब देख, वी आर लाइक दिस, क्या करा जाए, हम लोग को जब रिजल्ट दिखता है तभी हम लोग को उस पर विश्वास आता है, राइट? तो प्लीज कंटिन्यू विद दिस बुक फॉर मिनिमम 10 days, एंड जिनके भी मैजिक छूट गए हैं, कम हो गए हैं, वो वापस होने और स्टार्ट हो जाएंगे। या थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, बेला जी। Thank you so much. Thank you. Thank you, Priya ji. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आज जब स्टार्ट किए तुम बोला कि अरे सिर्फ मेरे ही घर में जन्माष्टमी की तैयारी हो चुकी, बाकी सबकी चल रही है। सुबह का पानी है यार, तुम सुबह का पानी लगता है, वो बोतल हटा दो. We'll see each other It's tomorrow. okay, Bella ji. या सबके घर में है ये। Okay, thank you. Good night. See you tomorrow. Yes.